अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार फ़िश का सालन बनाने की रेसिपी। फ़िश तो हर एक को पसंद होती है घर में ऑलमोस्ट, और सर्दियों का आजकल सीज़न जा रहा है तो फ़िश ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी तासीर गर्म नहीं होती है, ये ड्राई होती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ़िश का सालन आज किस तरह बनेगा। ये मैंने 1 केजी के करीब 1 केजी से ज़्यादा फ़िश ले ली है और बोनलेस थी। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटवा लिया। इसके अंदर 3 से 4 अदद टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, मसालों में सुर्ख मिर्च, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, कसूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्च। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल गरम किया और फ़िश को इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल दिया। ये मैं पहले इसको 1 से 2 स्पून ऑयल में फ़िश डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ। और फ़िश को फ्राई करने से पहले इसको मैंने वॉश इस तरह किया कि इसको मैंने पहले जब मैं फ़िश लेके आई हूँ तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। कुछ लोग सरसों का तेल डाल के भी वॉश करते हैं, उस तरह भी ठीक है। इस तरह ये फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाती है और थोड़ी देर के बाद इसे पानी से अच्छी तरह वॉश करके इसको स्ट्रेनर में डालिए ताकि इसमें से पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। और उसके बाद मैंने ये इसको फ्राई करने के लिए रखा है। अभी इसके ऊपर कोई मसाला नहीं डाला, खाली मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। दोनों साइड से इसको कलर दे रही हूँ। ये देखिए एक साइड से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड इसको टर्न करके दूसरी साइड से कर रही हूँ और ये हो गई है। और इसको मैं अब एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ़िश हमारी हो गई है फ्राई। इसको मैंने एक साइड पे निकाल लिया है। अब दूसरा पैन लेके इसमें मैंने आधी प्याली के बराबर और कुकिंग ऑयल डाला, इसको गरम कर लिया और इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज छोटे छोटे काट के तो वो इसको ब्राउन करने के लिए डाल दी। क्योंकि ये मसाले वाली बन रही है इसलिए इसका हम मसाला थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ़िश और सूखा सूखा मसाला होगा, ग्रेवी सी होगी उसके साथ, बहुत मज़े का सालन बन जाएगा। तो ये जैसे ही ब्राउन हुआ इसमें 3 से 4 अदद, अगर छोटे हैं तो 4 अदद और बड़े हैं तो 3 अदद टमाटर मैंने इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लिया। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें वो भी इसके अंदर शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। और इसके अंदर अब मैं सारे ड्राई मसाले डाल देती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, कसूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, ये इसमें शामिल करके इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखें कि ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अभी टमाटर और प्याज थोड़े से खड़े खड़े हैं, सही मिक्स नहीं हुए, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया और पानी शामिल करके इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको इसके ऊपर कैप लगा के रख दूँगी ताकि स्टीम में ये अच्छे तरीके से पक जाए प्याज और टमाटर और इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। ये देखिए मैं स्पून से भी कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर कैप लगा के, और ये देखिए कितना अच्छा मसाला मिक्स हो गया है। ये देखिए बिल्कुल हर चीज़ यकजान हो चुकी है और इसमें से ऑयल भी निकल आया है। इसका मतलब ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको जो रह गए हैं टमाटर प्याज कुछ अगर नज़र आ रहे हैं तो इसको स्पून से भी आप मैश करके अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। अब ये मसाला हो गया तैयार। इसके ऊपर हमने जो फ़िश फ्राई की है वो इसी तरह ऐसे ही 1 बाय 1 थोड़े थोड़े गैप से आप इसमें रख दें। और इसको अब हमने देना है दम, क्योंकि फ़िश हुई है फ्राई, ये तो पकी हुई है। बस इसके अंदर इसको मसाले के अंदर डाल के ताकि इसके ऊपर भी मसाले का सारा फ्लेवर आ जाए और सारा ये भी अच्छा सा मसाले के साथ फ़िश मिक्स हो जाए। ये देखें तमाम फ्राई हुई हुई फ़िश मैंने डाल दी है और इसके ऊपर मैंने डाला हरा धनिया और इसको लगा दिया कैप और इसे 5 मिनट के लिए रख दिया। ये देखें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी शामिल किया था कि ये मसाला नीचे लगे नहीं। और ये देखें 5 मिनट के बाद जब मैंने कैप हटाई है तो बिल्कुल फ़िश जो है मसाले के साथ मिक्स हो गई है। बहुत अच्छा सा ग्रेवी वाली फ़िश का सालन हो गया है रेडी। ये देखिए कितना अच्छा सा, और इसमें मैंने टमाटर डाले हैं तो इतने मज़े का खट्टा खट्टा टेस्ट, मज़ेदार सी फ़िश का सालन, स्पाइसी सा।
रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने डाली कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया, और अगर आपको पसंद है तो हरी मिर्चें काट के डाल दें, और ऊपर एक अदद लेमन काट के वो भी स्क्वीज़ करके डाल दें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और ये मज़ेदार हमारा फ़िश का सालन हो गया रेडी। चले मैं प्लेट में निकालती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छा कलर आ रहा है। इंशाल्लाह आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा और आप इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी बनी है। ये देखें मैंने प्लेट में निकाल दिया। मज़ेदार सा फ़िश का सालन हो गया है रेडी। यम्मी सा सालन हो गया, मज़ेदार। रोटी के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ फ़िश खाएं, बहुत मज़े का आपको लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ेदार सा फ़िश का सालन हो गया है रेडी। आप इसको एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।